Hello everyone, welcome back to Rankers Class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो भाई अब आप सभी लोगों के लिए बेसिक मैथ जो कि काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक था, काफ़ी डिमांडिंग पोर्शन था, एक जो कि रिक्वायरमेंट भी थी और मुझे भी पता था कि ये चीज़ मुझे करनी है, बट उसके लिए कब करनी है वो समय आ गया है अब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं अगले 45 से 50 दिनों में आपका पूरा बेसिक मैथ आपको पढ़ाने वाला हूं। सब कुछ पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। शुरुआत में ही बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि क्लासेज आपके डिजिटल बोर्ड पे ही हर बार आए। कुछ क्लासेस हो सकता है बैठ के भी आ जाए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड हमेशा खाली रहना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दिन में आपकी 3 घंटे की क्लासेज आती हैं एनटीएससी, उसके बारे में भी बताता हूँ। जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो इसको शेयर किया करिए, वीडियो अच्छी लगा करे, लास्ट में देखने पे सब कुछ अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशंस देनी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स का यूज किया करिए। प्यारे बच्चों, ये हमारा एनटीएससी का आरंभ बैच चल रहा है जो कि 2022 वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, जो बच्चे 2021-22 में पेपर देने वाले हैं उन बच्चों के लिए, मतलब चाहे वो क्लास 9th के हों, अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें हेल्प मिल रही है, अगर वो क्लास 10th के हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें हेल्प मिल रही है। तो आज हमारा सबसे पहला लेक्चर इसमें होने वाला है बेसिक मैथ में। क्या होने वाला है? यूनिटरी मेथड। ये भैया आपने तो कहा था परसेंटेज पढ़ाओगे पहले। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक इसलिए पढ़ाना सबसे पहले जरूरी है क्योंकि सबसे पहले तो आपको यही चीज समझ में आना चाहिए, यूनिटरी मेथड। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यूनिटरी मेथड तो हर एक उस व्यक्ति को जानना चाहिए, हर एक उस व्यक्ति को पता चलना चाहिए जिसे जीवन में खड़ा होना है, क्योंकि लाइफ में आप हर फेज पे यूनिटरी मेथड का यूज करते हो। आप कभी भी सोचो, किसी भी चीज के बारे में सोचो। आप एक स्टूडेंट हो, आप सोचते हो ना कि जैसे मान लो आज आप फोन का यूज करते हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओ। जैसे आप फोन का यूज करते हो, इंटरनेट का यूज करते हो। इंटरनेट का यूज करते हो तो 3 महीने का कुछ बच्चे पैक कराते होंगे, कुछ बच्चे 1 महीने का पैक कराते होंगे। तो 3 महीने वाला सोचता होगा कि भाई साहब 3 महीने में जियो वाला दे रहा है 600 रुपया का, तो मतलब मेरा पड़ रहा है पर महीने 2 महीने का और 2 GB डेटा मिल जा रहा है। लेकिन भैया मैं तो 1 महीने वाला कराता तो 250 रुपये का महंगा पड़ता है, तो पर मंथ मुझे महंगा पड़ता है। उस बच्चे ने कंपेयर किया, लेकिन वहां पे यहाँ पे उस बच्चे ने क्या यूज किया? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड होती क्या है सब कुछ बताऊंगा। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक लेक्चर में इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करके खत्म भी कर दूंगा। इस पर बेस्ड आपको डीपीपी भी मिल जाएगी, और डीपीपी कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे नए हैं, पुराने हैं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया है तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। डायरेक्टली सर्च करें टेलीग्राम पर रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम। उसके बाद क्लासेस मैं बता दूं, डेली एनटीएससी ओरिएंटेड 3 क्लासेस चलती हैं। एक 4 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है। 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है, फिजिक्स की क्लास चलती है। अब बहुत जल्द केमिस्ट्री की भी क्लास चलेगी, साथ ही साथ बायोलॉजी के भी लेक्चर आने शुरू होंगे। तो हम लोग अब बहुत ज्यादा फोकस होने वाले हैं एनटीएससी के लिए, तो आपको भी अब मेरे साथ अब जमना होगा, क्योंकि अगले आने वाले 4-5 महीने ही तो असली मेहनत करनी है हम सबको मिलकर। ठीक है, अगर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं तो आपको भी तैयार होना होगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन मेहनत करने के लिए तैयार है, जज्बा क्या है आपके अंदर। और 7:30 बजे आपकी क्लास चलती है डेली रेगुलर बेसिस पर। ये क्लास कौन सी है? रीजनिंग की, जहां पर क्या चल रहा है? नॉन वर्बल। आपको जो ये बेसिक मैथ पढ़ाया जा रहा है ये भी पूरे मैथ का पार्ट है। मैथ बेसिकली 3 पार्ट में होता है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग और एक बेसिक मैथ। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो बेसिक मैथ पे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें ओवरऑल लेके चलना है। देखिए, मैं अलग अलग स्टेट वाइज नहीं पढ़ा सकता बेटा, मैं ओवरऑल काम कर रहा हूं, मैं ओवरऑल काम कर रहा हूं। कुछ बच्चे कहते हैं भैया हिंदी में पढ़ाओ, कुछ बच्चे, अब देखो हिंदी में पढ़ाऊंगा तो वो मराठी वाला बच्चा क्या कहेगा, वो तमिल वाला बच्चा क्या करेगा, वो असम वाला बच्चा क्या करेगा, उड़ीसा वाला क्या कहेगा, बंगाल वाला क्या कहेगा, जम्मू वाला क्या कहेगा, गुजरात वाला क्या कहेगा, राजस्थान वाला क्या कहेगा। हम सब एक परिवार हैं और मैं चीज़ों को हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, साथ ही साथ सारी चीज़ें लिखी यहाँ पर इंग्लिश में रहती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि आपके पास हिंदी में भी रिटेन आ जाती है। तो उसी तरह हम लोगों को एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना है। ठीक है, सीखिए, हर चीज़ों में कमियां खोजने से अच्छा हर चीज़ों में अच्छाइयां खोजिए। आप अगर अच्छाइयां खोजोगे, पॉजिटिविटी खोजोगे, तो आपको समझ में आएगा कि भैया आपके लिए क्या क्या करते हैं।
भैया की टीम आपके लिए क्या क्या करती है, कितना मेहनत करती है। आप उस चीज के नजरिए से देखोगे तो शायद आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और अपने लाइफ में, करियर में जो भी आप कर रहे हो उसमें भी मजा आएगा। ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। क्लासेस आपकी कब कब चलती हैं? मंडे टू फ्राइडे। और मैं इस लेक्चर की बात बता दूं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिला करेगा, हमेशा मिला करेगा। हालांकि इस पर मैं एकदम कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि ये आपको मंडे टू फ्राइडे डेली मिलेगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मंडे को पहला लेक्चर आया तो ट्यूसडे को सेकंड आए, थर्सडे को वेडनेसडे को थर्ड आए, फिर थर्सडे को फोर्थ आए और फ्राइडे को फिफ्थ आए। और अगर बीच में किसी दिन ये वाले लेक्चर में बस मिस हुई तो सैटरडे संडे को वो कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस 1 वीक में आपको बेसिक मैथ का कितना लेक्चर मिलेगा? 1 वीक में 5 आवर का बेसिक मैथ का लेक्चर मिलेगा। अगर ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे में कभी भी ऑफ होता है, फ्राइडे में कभी भी ऑफ होता है, तो ये आपको सैटरडे और संडे में मैं मर्ज करा दूंगा। क्लियर? समझ लो, अभी क्लियर बातों को समझ लो, नहीं तो तुम लोग कहोगे भैया ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। तुम लोग तुरंत आ जाते हो इस चीज पर कि भैया आप ये नहीं कर रहे हो, लेकिन उस चीज को समझो। और जो ये सैटरडे और संडे को थोड़ी बोर्ड्स की क्लासेस आ रही थी, जहां पर मैं मैथ्स का 6 चैप्टर कंप्लीट करा लिया हूं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक और कोऑर्डिनेट। हालांकि मैंने वादा किया था कि मैं बोर्ड्स भी खत्म कर दूंगा अगस्त तक, लेकिन अभी मैंने सोचा और टॉपर्स से भी जब मैंने बात किया कि अभी बच्चों को फोकस कराइए एनटीएससी पर। और मैं अभी आपसे कहूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए बोर्ड्स की, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, मैं कंप्लीट कराऊंगा बोर्ड्स का, बस मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं सब कुछ कराऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा, एग्जाम्पलर कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, कुणाल सर सब कुछ कराएंगे। तो आपको हम दोनों पर भरोसा रखना है, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है, बस भरोसा रखिए और मेहनत करिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर कोई क्लासेस आपकी छूट जाती है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एक नया प्लेलिस्ट बन जाएगा बेसिक मैथ का, अगर उसकी भी क्लासेस आपकी छूटती हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज नई शुरुआत होती है, कोई भी चीज एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू हो रहा है, उसको वहीं पकड़ लो। इंतजार मत करना कि नहीं मैं कल से करूंगा बेसिक मैथ। अगर टाइम मैनेज हो पाए तो इसको कर लेना। अब तो वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी, स्पीड बढ़ा के कर लेना। सपोज ये इंट्रोडक्शन पार्ट तुम्हें नहीं सुनना है किसी वीडियो का, तुरंत स्किप करो, आगे बढ़ो, ये तुम्हारे ऊपर है। मेरा तो काम है हर वीडियो में इंट्रोडक्शन देना। अब तुम्हें अपना टाइम कैसे बचाना है ये तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम चाहे जो करो, तुम अपना टाइम बचाओ, तुम टाइम मिसयूज करो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं तो आपको भी काम अपना ईमानदारी से करना पड़ेगा। ये सारी बातें थी जो आपको हमेशा मुझे बतानी पड़ती है, और आप लोगों को बताते वक्त मुझे खुशी भी होती है कि आप लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। अगर आप हमारे एनटीएससी के आरंभ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्टली सर्च करिए रैंकर्स लाइव, वहां पे आपको एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज पैकेज में प्रोवाइड कर रहा हूं सिर्फ 299 रुपए में। और मैं बार बार ये बात नहीं कहने आने वाला हूं कि ये 299 रुपए क्यों है, ये है तो है। क्लियर है? जो चीजें मुझे जैसे देनी है मैं वैसे तरीका अपना के आपसे डिस्कस करके ही आपके सामने लेकर आया हूं। फुल एनटीएससी स्टेज 1 तक आपका एग्जाम होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, और एनटीएससी स्टेज 1 के लेवल का होगा, सब स्टेट के ओवरऑल। ठीक है, तो ये 1 अगस्त से पेड बैच, पेड ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। तो उससे पहले आप इनरोल कर लीजिए, चाहे जब कर लीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए, अपने फैमिली से बात कर लीजिए। क्लियर? तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड। हमने शुरू में ही आपसे बात किया कि अगर आपको जीवन में कुछ भी चीजें करनी पड़ती हैं तो वहां पे यूनिटरी मेथड का यूज होता है। जैसे हमारे पापा को सपोज एक कार खरीदनी है, ठीक, अब पापा गए कार खरीदने, तो वहां पे उनको 2 कार पसंद आ गई, तो उन्होंने पहले कहा कि भाई एक कार का ये दाम है, इसका ये दाम है, तो उन्होंने दोनों कारों को जोड़ा तो 2 कार का ये दाम आ गया। तो ये सारी चीजें जिंदगी में हम जो भी चीजें खरीदते बेचते हैं, सब कुछ करते हैं, इन फ्यूचर अगर आप मार्केट में जाते हो, अभी छोटे बच्चे हो, मान लो कोविड के कारण नहीं जाते होगे, मार्केट में निकले, 4 किलो आलू लेना हुआ, 2 किलो प्याज लेना हुआ, सब कुछ लेना हुआ, तो हर जगह आपको यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चों को अभी इसके बारे में आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो अपने मम्मी पापा से डांट खाते रहते हैं कि बेटा तुम्हें अभी इतनी नॉलेज नहीं है, यही पढ़ते लिखते हो, यही इसलिए इस स्कूल में एडमिशन करवाया है, यही क्लास देखते हो किशन भैया की तुम। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले यूनिटरी मेथड का क्या डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। द यूनिटरी मेथड इज ए मेथड इन विच यू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट
एंड देन द वैल्यू ऑफ ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट। इसका कहने का मतलब क्या है, आप यूनिटरी मेथड को बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। इसको एकिक नियम शायद कहते हैं, क्या शायद इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, शायद इसको एकिक नियम कहते हैं। एकिक नियम या यूनिटरी मेथड का मतलब यही होता है कि हम यूनिट पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, उसके यूनिट पे, 1 यूनिट 2 यूनिट। तो अगर आपको कोई भी बड़ी क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक की क्या वैल्यू है। जैसे अगर 10 बल्ब का दाम या रेट 1000 रुपए है, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछा कि भाई 15 बल्ब का दाम बता दो, एकदम 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 नॉर्मल सवाल है ये। यहीं से हम लोग सोचना शुरू करेंगे और बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये क्लास आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लास पूरे बेसिक मैथ का बेस है बच्चों, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब आपसे पूछा गया कि इतने का दाम बताइए, तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड कहता है कि भैया सबसे पहले आप हमें 1 का दाम बताइए। अब 1 बल्ब का दाम कितना होगा। प्यारे बच्चों, अब इस चीज को कैसे थिंक करते हैं ये सीखो। अगर 10 बल्ब का दाम 1000 रुपए है, तो अगर 1 बल्ब का दाम पूछा जाए तो पक्का घटेगा, पक्का घटेगा। तो जब भी आपको बड़े से आप नीचे का दाम निकालने जाते हो, तो अगर 1 बल्ब का दाम आपको निकालना है तो आप इस 1000 को इस नंबर से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 1000 को 10 से डिवाइड करोगे। अभी यहीं पे कोई बच्चा कहेगा या बच्चे के मन में विचार आएगा कि भैया हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए 1 बल्ब का दाम आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 गुणे 10 कर दिया, तो ये आ गया 10,000। अब बताओ, थोड़ा सा सेंस लगाओ, 10 बल्ब का दाम 1000 रुपया है, 10 बल्ब तुम खरीदे 1000 रुपये में, और 1 बल्ब खरीद रहे हो 10,000 रुपया में। कहीं का लॉजिक है ये, कुछ समझ में आया, कुछ ऐसी चीज पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो इस चीज को हटाओ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट मींस बड़े क्वांटिटी से आप कम क्वांटिटी की तरफ जाओगे तो आपको डिवाइड करना होगा। एकदम आराम से सीखिए। और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड इस नंबर से करेंगे जो नंबर आपके पास अवेलेबल था, ठीक है, क्लियर। अब हमें किसका फाइंड करना है, फाइंड हमें 15 बल्ब का करना है। तो जब तक आपको 1 बल्ब का दाम नहीं पता रहेगा तब तक आप 15 बल्ब का दाम नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको यूनिटरी मेथड यही सिखाती है कि आप पहले 1 यूनिट का दाम निकालो। तो 1 यूनिट का दाम क्या आया भाई, कि 1 बल्ब का दाम आ गया 100 रुपया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है 15 बल्ब का दाम। प्यारे बच्चों, 15 बल्ब का दाम क्या होगा, ₹100 इंटू कितना इंटू करेंगे, अब आपको पता करना है 15, जितने का आपको पता करना है उसका कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब कोई बच्चा कहेगा भैया आपने यहाँ डिवाइड क्यों नहीं किया। प्यारे बच्चों, अब आप 1 बल्ब का दाम जान रहे थे, अब यहां से ज्यादा बल्ब निकालना है, 1 बल्ब से ज्यादा बल्ब, ठीक है। बड़े से, चाहे देखो यहां से समझो, एक क्वांटिटी थी, यहां से आपको 1 पर पहुंचना है, नीचे खिसकना है, ठीक है। नीचे खिसक रहे हो तो 1 से अगर ऊपर से नीचे आओगे तो हमेशा डिवाइड करोगे, ठीक। अब 1 से आप बड़े क्वांटिटी पे जाना चाहते हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है। और ये एकदम सेंस की बात है, ये लॉजिकल बात है, ये रटने वाली या ट्रिक विक कुछ नहीं है इसमें, ये एकदम लॉजिकल बात है भाई साहब, कि अगर आपको कोई दाम बड़ा दाम है तो कम पे पहुंच रहे हो तो डिवाइड करोगे, और छोटे से ऊपर जा रहे हो मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है। ये चीज एकदम क्लियर है। बेसिक नॉलेज अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कभी बड़े सवालों में इंप्लीमेंट नहीं करोगे। अब इसका यूज क्या है पता है, यूनिटरी मेथड का, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेज नहीं कह सकते, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये 2 चैप्टर आपका यूनिटरी मेथड इतना जम के यूज कराने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, ठीक है। आप बिल्कुल मेरा भरोसा रखना, मैं आपको बेसिक मैथ में मास्टर बना दूंगा, मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, तो ये चीज क्लियर हुआ। तो 15 बल्ब का दाम कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 15 बल्ब का दाम 1500 आ जाएगा। अब यार देखो, डायरेक्ट निकालने में अभी आपको कठिनाई होती कि 1000 से आप 1500 पे आते कैसे, 10 बल्ब से 1500 पे 15 बल्ब पे आते कैसे। तो बीच में मीडिएटर क्या था, ये था, ये जो 1 बल्ब है ना, 1 बल्ब यही मीडिएटर है। कहा भाई आप हमको पता कर लो, 1 का दाम निकाल लो, मैं सबका दाम बता दूंगा, सबकी औकात दिखा दूंगा।
तो आपका सबसे पहला मोटिव कभी भी क्वेश्चन में क्या होगा, 1 की वैल्यू निकालना। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब जैसे ये एग्जांपल है, आपसे वो पेट्रोल वाला सवाल पूछा था ना, क्या पूछा था, 100 क्या पूछा था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, 105 रुपए, हाँ यही शायद, 105 रुपए पर लीटर पेट्रोल है, 600 रुपए में कितना लीटर पेट्रोल मिलेगा, यही पूछा था ना। हाँ यही पूछा था, मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपए है। ठीक, तो मुझे बताइए कि 600 रुपए में आप कितना पेट्रोल खरीद पाएंगे। अभी आएंगे इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है सब्जी मार्केट। इस सब्जी मार्केट का जीवन में बहुत उपयोग है। इसी सब्जी मार्केट में ही पूरे यूनिटरी मेथड लगती है सबसे ज्यादा। भाई साहब आधा किलो प्याज खरीदना है हमें, हमारे पास आधे किलो का प्याज का पैसा है, 40 रुपया किलो प्याज है, मान लो 40 तो समझ में आ जाता है। अब दुकानदार का 35 रुपया किलो प्याज है, आंटी जी 35 रुपया किलो प्याज है, या तुम गए तो तुमसे कहा बाबू 35 रुपया किलो प्याज है, तुमने कहा हमको चाहिए 750 ग्राम। अब तुम जाओगे फंस कि अब भाई साहब कैलकुलेट कैसे करें, अगर ना कर पाए तो हो जाएगी बेइज्जती। तो इसने कहा 35 रुपया किलो है, क्या कहा, और आपको कितना पता करना है, 750 ग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिटरी मेथड की ये भी कहती है कि आप हमारा काम जो करेंगे वो सेम यूनिट में करेंगे, मनमानी काम मेरे साथ नहीं करिएगा। तो ये केजी में है तो ये ग्राम में है, तो आप लोगों को एक यूनिट में आना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 35 रुपया में आपको 1000 ग्राम आपका मिलेगा, क्या, प्याज आलू टमाटर जो भी आपने खरीदा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 750 ग्राम। जब भी आप सवाल सॉल्व करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि जो चीज आपसे पूछी जाए उसको राइट में रखिए, तभी क्वेश्चन करने में मजा आता है। ठीक है, यहां पे जैसे ये लेफ्ट में है तो इसको क्या करिए आप राइट में लिखिए, तभी मजा आएगा। क्लियर? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि जैसे 1000 ग्राम का कितना रुपया लग रहा है, 35 रुपया। ठीक है, ये रुपया का सिंबल है, और 750 ग्राम का कितना रुपया होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इस चीज को कैसे निकालेंगे, तो 1000 ग्राम से हम कहां पे पहुंचेंगे भाई, 1 ग्राम पर। ये यूनिटरी मेथड कह रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 35 रुपया को 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, एकदम क्लियर है भैया। अब हमें कितना चाहिए, अब हमें चाहिए 750 ग्राम। क्या चाहिए, 750 ग्राम। 1 ग्राम का निकल गया 35 बटे 1000, तो 750 ग्राम का क्या हो जाएगा, कहोगे भैया बस 1 का निकल गया, तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी चीजें अच्छा कब पढ़े थे तुम लोग, बचपन में पढ़े थे ना, 6, 7, 8 में पढ़ाया गया था ना। अब मैं फिर से क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम्हारा बेस क्लियर रहे। 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105 बटे 4, तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 6 24, 4 दूना 8, 26 रुपया 25 पैसा लगेगा आपको 750 ग्राम जब टमाटर खरीदना होगा, अगर वो 35 रुपया किलो है तो भाई साहब अगर आपको यूनिटरी ना आती ना तो दुकानदार कहता है भैया हो गया 28 रुपया, तुम कहते हैं ऐसा ही, हमको सब आता है, 26 रुपया 25 पैसा हुआ है, 27 रुपया हम तुमको देंगे, मर्चा डाल दो उसमें 75 पैसे का। ठीक है, तो यही सब काम है, यही सब जीवन में उपयोग है यूनिटरी मेथड का, लेकिन आपको इससे ऊपर उपयोग करना है और वो उपयोग मैं कराऊंगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि यूनिटरी मेथड को क्या हम लोग लाइव पर ऐसे ही 1 का निकालेंगे फिर ये करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। आप वो चीज सीखने के लिए थोड़ी आए हो, आप तो ये चीज पता है आपको, आप तो वो चाहते हो कि आप टाइम सेव कर पाओ। ठीक है, तो टाइम सेव करने का भी मेथड बताऊंगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, तो जैसे कि अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कार रन्स 150 किलोमीटर ऑन 15 लीटर ऑफ फ्यूल, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट रन ऑन 10 लीटर ऑफ फ्यूल। मैं आपसे क्या यहां पूछना चाहता हूं, मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं कि अगर जैसे हमारे पास ज्यादा तेल है तो गाड़ी ज्यादा दूर तक जाएगी, और अगर हमारे पास कम तेल है तो गाड़ी कम दूरी तक जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो इसी के बेसिस पर 2 तरह के सवाल आते हैं। ये जो यूनिटरी मेथड होता है इस पर 2 तरह के सवाल आते हैं। अब मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं।
पहला टाइप का आता है डायरेक्ट वेरी करने वाले, डायरेक्ट वेरिएशन वाले। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिएगा, बेसिक मैथ की नोटबुक बना लीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले चैप्टर अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे बिल्कुल परेशान हो जाओगे। तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन और ये है इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है? ये डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन है। अब डायरेक्ट वेरिएशन यही कहता है कि अगर आप बढ़ेंगे तो मैं भी बढ़ूंगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहा है तो राइट हैंड साइड भी बढ़ रहा है। अब ये क्या कह दिए भैया, मतलब यही कहा कि अगर 10 रुपया, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, 15 लीटर पेट्रोल की बात करें तो 150 किलोमीटर गया। 15 लीटर पेट्रोल में सॉरी 150 किलोमीटर गया ये दूर। तो अगर यहीं पर तेल कम हो रहा है, तेल हो गया 10 लीटर, तो ये बात एकदम कंफर्म है कि ये जो ये क्वांटिटी है ना, ये राइट में ये भी घटेगी, ये भी घटेगी। तो ये क्या है, ये है एक डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल। मतलब अगर बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा। ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर है तो पहले बताओ, अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर घटेगा तो ये भी घटेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट वेरिएशन में। जैसे जो भी चीजें पूछी जाए उसको राइट में रखिएगा। 15 लीटर पेट्रोल बराबर लिख देना 150 किलोमीटर आप जाओगे, और 10 लीटर पेट्रोल बराबर आप से पूछा गया। तो आप इसमें डायरेक्टली ए को कुछ आप खोजने वाले नहीं हो, अब लगाओगे ट्रिक। ट्रिक के लिए क्या करना है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करना है, कॉपी में लिखो, लिखो जल्दी। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो क्वेश्चन मार्क इनटू क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क इनटू 15 लीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 किलोमीटर इंटू 10 लीटर, 10 इंटू 150। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 150 अपॉन 15। तब 15 कम 15, 15 दहा में 150, भैया आ गया हमारा आंसर 100। ये 100 क्या आया है, ये 100 आया है किलोमीटर। इट मीन्स आप 15 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर जा रहे थे, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना जाएंगे भाई, 100 किलोमीटर जाएंगे। अब ये मेथड इजी है, इस मेथड में आपको एक नहीं निकालना पड़ा। एक चीज को सीख लीजिए, बहुत क्वेश्चन करेंगे, अप्लाई करेंगे, अभी इत्मीनान रखिए। जिसको नहीं समझ में आता उनके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, मैं सबके लिए सोचता हूं। तो 10 लीटर से आप कितना जाएंगे, 100 किलोमीटर। तो डायरेक्ट वेरिएशन में अब देखो, क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है, और वो उतना सोचोगे यार, तुम लोग सोचोगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये चीजें रियलाइज करनी पड़ेगी कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है कि इनडायरेक्ट। अभी तो इनडायरेक्ट बताया ही नहीं, इनडायरेक्ट बताता हूं। इनडायरेक्ट ये कहता है कि अगर मैं बढ़ूंगा तो इधर वाला घट जाएगा, और अगर मैं घटूंगा तो इधर वाला बढ़ जाएगा, ऐसा। अब ऐसा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ यही एग्जांपल है। देखिए ध्यान से समझिए, और यहीं पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। सवाल को पहले पढ़ते हैं। 12 वर्कर फिनिश ए जॉब इन 20 आवर। 12 आदमी, 12 काम करने वाले व्यक्ति किसी काम को 20 घंटे में फिनिश करते हैं। हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क इन 15 आवर। काम उतना ही है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये काम जो 20 घंटा में हो रहा था ना, अब जल्दी से हो जाए। क्या हो जाए, जल्दी से हो जाए। अब जल्दी से होने के लिए आप सोचिए कि 12 जब आदमी लगे थे, 12 वर्कर्स जब लगे थे, तो हमारा कितना घंटा लग रहा था, 20 आवर लग रहा था। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि ये काम कितने वर्कर लगे कि 15 घंटे में पूरा हो जाए। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको एक चीज पता होगी कि अगर आप डायरेक्ट वेरिएशन अगर खाली सोचोगे तो आप सोचोगे घंटा घटा है तो काम वर्कर भी घटेंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा? अगर हमें कम घंटे में काम को कराना है और हम अपने वर्कर को भगा दें तो क्या हमारा काम हो पाएगा? हमें वर्कर को बढ़ाना पड़ेगा। इस वे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि काम कम समय में पूरा हो तो ये वर्कर साहब बढ़ेंगे। तो यही है एग्जाम्पल किस चीज का, यही है एग्जाम्पल इनडायरेक्ट वेरिएशन का। किस चीज का, इनडायरेक्ट वेरिएशन में। इनडायरेक्ट वेरिएशन यही कहा कि अगर हम कम हुए ये यहां से हम डिक्रीज हुए तो वर्कर साहब यहाँ पे बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। ये काम घंटा जो घटा है तो इसमें अगर घंटा घटाना चाहते हैं तो काम बढ़ेगा। तो ये आपको बस सीखना है कि कहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन आएगा और कहाँ पे इनडायरेक्ट आएगा। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, इनडायरेक्ट का। तो इनडायरेक्ट एग्जांपल यही कहता है कि आप सबसे पहले वहां पे क्रॉस करते थे, यहाँ पे हमें ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए और जो चीज पूछा गया है, जो चीज आपके नीचे है उससे डिवाइड कर दीजिए। इट मीन्स ये क्वेश्चन मार्क पूछा गया है ना, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 15। डन। 5 × 15, 5 चौका 20, 12 चौका 3 एकम 3, 3 चौका 12। तो मतलब आप अगर 16 वर्कर लगाएंगे, तो आपका काम जो है ना भैया वो 15 घंटे में पूरा हो जाएगा। 4 वर्कर खाली बढ़ा लीजिए। तो देखें इस क्वेश्चन का आंसर कैसा आया। इस क्वेश्चन के आंसर में आपका वर्कर बढ़ गया। ये क्वांटिटी आपकी घटी बट ये क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई। इस क्वांटिटी को सॉल्व करने का या इनडायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका है डायरेक्टली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए प्यारे बच्चों, उसके बाद ये जो नीचे क्वांटिटी लिखी है इससे डिवाइड करिएगा। आज आपको जो डीपीपी मिलेगी उसमें आप इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले हो। चलिए तो फटाफट एक एक सवाल लगा लेते हैं और बहुत तेजी से सवाल लगाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। क्वेश्चन है, इफ 56 बुक्स वेट 8 kg, कैलकुलेट द वेट ऑफ 152 बुक। पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम सोचोगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो भाई 56 किताबों का वजन 8 किलो है और किताबें बढ़ेंगी तो वजन तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। ठीक है, तो 56 किताबें और जो भी चीजें पूछी जाए उसको राइट में रखा करिए हमेशा, इक्वल टू 8 kg। तो 152 किताबें इक्वल टू कितना kg होगा, तो इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर, ये यहाँ चले जाएगा। इट मीन्स क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आएगा, 152 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 56। ठीक है, 8 एकम 8, 8 सते 56 और 152 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा। 7 दूना 14 और 7 एकम 7। क्लियर है, यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, 7 सते 49, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 दूना 14, इतना मान लेते हैं। तो 21.742 kg आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई आंसर या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो उसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, बट मेन मेजर फोकस क्या है यहाँ पे, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का। ठीक है, आप डायरेक्ट करना सीखिए तभी आप टाइम बचा पाएंगे। अदर बच्चे क्या करेंगे, जो ये चीज कभी नहीं जानेंगे, वो सबसे पहले 1 का कैलकुलेट करेंगे, 1 का कैलकुलेट करने के बाद जो 152 का है उसका कैलकुलेट करेंगे। तो दे आर गोइंग टू वेस्ट देयर टाइम बट यू हैव नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ओके, क्लियर। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 5 cars can carry 325 people, find out the number of people which 8 cars can carry। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक किया बच्चों, स्ट्राइक क्या किया, अगर 5 कार 325 व्यक्तियों को बैठा सकती है तो ऑब्वियस सी बात है 8 कार्स आर गोइंग टू इंक्रीज, मतलब 8 कार्स में नंबर्स ऑफ पर्सन इंक्रीज करेंगे, पक्की सी बात है भाई, कार तो वही रहेगी। तो 5 कार इक्वल टू क्या दिया गया, 325 पीपल। तो 8 कार इक्वल टू क्या होगा, तो क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपका 8 इंटू 325 डिवाइडेड बाई 5, 5 एकम 5, 5 छक 30 और 5 बचे 25, 8 पंच 40, 4, 8 छक 48, 4 52, 520। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई भाई, 520। क्लियर है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ कार अगर बढ़े तो पक्का है कि यहाँ बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ेगी। क्लियर है, चलिए थर्ड क्वेश्चन मेरे साथ लगाइए, आप लोग भी लगाते रहिए, वीडियो को पॉज किया करिए अगर आपको लगता है कि आप अपने से इसको लगा सकते हैं। अब आपको आ गया है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिए, तभी तो मजा आएगा। चलिए, तो राकेश कंप्लीट 5/8 ऑफ ए जॉब इन 20 डेज। अब ये देखिए रेशियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं इस चीज को। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 5/8, चलो यहां पे थोड़ा सा हिंट देता हूं। इस 5/8 का मतलब क्या होता है पता है, अगर टोटल 8 काम है, ये काम किसको दर्शाता है, टोटल काम को, किसको दर्शाता है, टोटल। भाई साहब रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिस दिन आपको पढ़ाया
मजा आ जाएगा। ठीक है, उसके पहले आपको परसेंटेज कल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। ये टोटल काम बताया, तो टोटल काम में से 5 काम करने के लिए कितना दिन ले लिया? 20 डेज। 5 काम करने के लिए कितना दिन ले लिया? 20 डेज। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द जॉब एट दिस करेंट रेट। मतलब यही स्पीड रहेगी उसकी काम करने की। तो 5 काम 20 दिन में किया है, तो 8 काम कितने दिन में करेगा? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। इस चीज को कितने बच्चे नहीं समझ पाते हैं जानते हो? अब बच्चे समझते हैं। बच्चे इसको दूसरे वे में कैसे करेंगे पता है? कि भैया 5/8 वर्क को अगर वो 20 डेज में कर रहा है, इसको पूरा काम करने, पूरा काम का मतलब होता है एक काम, तो एक काम इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 5/8, और इसका मतलब हो गया 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा 20, 8 चौका 32। 32 दिन लगेंगे पूरे काम को करने में। हाउ मेनी मोर डेज की बात कर रही है, ये मोर डेज की बात किया, इट मीन्स और कितना ज्यादा लगेगा। तो पहले इसने इतने काम को 20 दिन में किया और टोटल काम 32 दिन में, तो ज्यादा कितने दिन की रिक्वायरमेंट है? 12 डेज। ये आंसर आएगा। लेकिन मैं तो आपको कुछ और सिखाना चाहता हूं ना, मैं तो आपको कुछ और सिखाना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, यही तो रेशियो का खेल है। रेशियो कहता है मेरा टोटल काम 8 है और आपने कर दिया 5, 5/8 किया ना, 8 का 5 काम कर दिया आपने। अरे भाई साहब, ये है सर्किल, ये इसमें मैंने 5 को रंग दिया, 2 3 4 5। ठीक है, अब मेरा 5/8 काम हो गया। इस पूरे 8 में से 5 का काम मैंने कर दिया। इस 3 को काम करने को मैं कितना टाइम लूंगा, यही पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आप ये सब अगर पंचधार से बचना चाहते हो और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो भैया 5 काम में 20 दिन, तो 3 काम में कितना? तो ये कर दो वही क्वेश्चन मार्क। अरे भाई, ज्यादा काम ज्यादा समय, कम काम कम समय में, क्योंकि स्पीड तो हमारी सेम रहने वाली है, नंबर ऑफ पर्सन तो बढ़ने वाले नहीं है। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये आ गया, कितना आ गया? 12। मजा आया, कुछ अलग सीखने को मिला। अगर अलग सीखने को मिला है तो अभी का अभी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डन इट। और ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट करिए। 20 चॉकलेट कॉस्ट 320 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 सच चॉकलेट्स। तो भैया 20 का दाम इतना है, तो 35 बढ़ेगा, चॉकलेट बढ़ेगा, तो भैया पापा के जेब से पैसा खर्चा ज्यादा होगा। 20 बराबर 320, तो 35 बराबर क्या? तो क्या बराबर 35 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 35 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 20। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और ये आ जाएगा 32। 2 कम 2 2 कम 2 2 16 32, 16 बचे 80, 8 गया, 16 3 48, 48 8 8 8 56। एक बच्ची मुझसे कमेंट में कह रही थी, भैया आप स्पीड से इतना कैलकुलेशन कैसे करते हो? देखो, कैलकुलेशन इज नॉट कि मैं आपको रटा दूंगा। कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेगी? आपके प्रैक्टिस करने से। आप घर पे और अपने खुद पे कितना मेहनत करते हो, कितना आपको पहाड़ा याद है, कितना टेबल याद है, कितने स्क्वायर्स याद है, कितना आप इजीली एक्यूरेसी के साथ मल्टीप्लाई कर पाते हो, ये सारी चीजें आपको सिखाती हैं। ठीक है, तो वो मेहनत करने से आएगा। एकाएक कोई आपको जादू की छड़ी नहीं है, मारा हृदयांश एकदम हो गया तेज, कोई भी तेज नहीं हो सकता। हृदयांश तो गायब हो गया है। तो आंसर कितना आ रहा है भाई? 560। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर ऑफ द क्लॉथ इज 20 रुपीज, अरे 200 रुपीज। तो भैया 40 का दे दिया 200। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर। ऑब्वियस सी बात है यार, कपड़ा बढ़ाओगे तो पैसा भी बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो इसमें ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। तो हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क, तो 50 गुणे 200 बटे 400, ये हो गया 5, ये आ गया 250। कभी भी आपका ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में, ऐसे ही आपको सोचना है, ऐसे ही चीजों को आपको बेसिक मैथ के सारे चैप्टर में इंप्लीमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 522 किलोमीटर इन 36 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 14 लीटर ऑफ पेट्रोल। भाई साहब 36 लीटर में ये जा रहा है 522 किलोमीटर। ऑब्वियस सी बात है, तेल घटाओगे तो पक्का भैया कम ही दूरी जाएंगे। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम रखेंगे राइट साइड में, हमेशा याद रखेंगे ये बात।
जो आपसे पूछा जाएगा उसको आप रखेंगे कहाँ, राइट साइड में, और ये आ जाएगा आंसर आपका 522 गुणे 14/36। क्लियर है? इसको काटिए, अगर कटता है तो पहले तो 5 7 9 तो 3 12 36। अब देखो तुमको मैंने पढ़ाया है ना डिविजिबिलिटी, वो सारी चीजें आप यहाँ यूज करने वाले हो। ये आ गया 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 चौका 12। ये कितना आया, 2 छक्का 12, 2 7 14। ठीक, फिर ये 7 4 11 12 तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 आया तो 3 5 15, 3 8 24, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 9 18, 7 गुणे 29 करिए, 7 9 63, 6 आया कैरी, 7 दूना 14, 14 6 20। तो 203 किलोमीटर जा पाएंगे भैया कितने पेट्रोल में, 14 किलोमीटर में। अगर 36 लीटर पेट्रोल इनके पास था, 522 जा रहे थे, तो उसी एवरेज के साथ ये कितना दूर जा पाएंगे, 203 किलोमीटर। क्लियर है? डन है? मजा आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेवलिंग 900 किलोमीटर बाई अ रेल कॉस्ट 280 रुपया। व्हाट वुड बी द फेयर फॉर ए जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर व्हेन अ पर्सन ट्रेवल बाई द सेम क्लास। अच्छा, इस सवाल के पहले मैं आपके मन में क्या सवाल आ रहा होगा, भैया आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। देखो आपके हाथ में ये YouTube है, YouTube पे आप स्पीड भी कम कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आप भैया धीरे पढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा दो, इंप्लीमेंट करो। चलो तो भैया 900 आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट वुड बी द जर्नी फॉर ए फेयर ऑफ 360 किलोमीटर के लिए कितना पैसा लगेगा। तो 900 के लिए कितना लग रहा है, 280। तो भैया कम जाओगे तो कम पैसा लगेगा, तो हमारा ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में हम कर देते हैं क्रॉस। तो ये आ जाएगा 280 गुणे 360 डिवाइडेड बाई 900। बिना डरे आपको ये चीज इंप्लीमेंट करना है। 3 3 9 12 3 36, 3 एकम 3 चौका 12, 4 8 32, 3 4 2 8 3 11, 112 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 112 रुपया लगेगा अगर आप 360 किलोमीटर जाना चाह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 6 ऑयल टैंकर कैन बी फिल्ड बाई ए पाइप इन 4.5 घंटा, हाउ लॉन्ग डज द पाइप टेक टू फिल 4 सच ऑयल टैंकर। देखो अगर आपके पास 6 टंकियां ऐसे रख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 और ये 6 टंकियां मैंने रख दिया, और इन 6 टंकियों में आपसे कहा गया कि 4.5 घंटा लग रहा है आपके पाइप से भरने में, और अब अगली बार आपसे पूछा गया आपको 4 ही टंकी दूंगा, भाई बताओ कितना घंटा लोगे तुम। तो आप क्या कहोगे, 6 आपसे क्या पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा, राइट हैंड साइड में टाइम को रखिएगा, तो 6 के बराबर रख दीजिएगा, 2 चौके 8 1 9/2, तो 4 बराबर क्या, तो क्या को इधर करिए, ये आ जाएगा 4 इंटू 9/2 डिवाइडेड बाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 3 6 और 3 3 9, ये आ जाएगा 3 आवर। ठीक है, 6 को भरने में कितना लग रहा था, 4.5 घंटा, तो 4 को भरने में कितना लगेगा, 3 घंटा। क्लियर है, समझ में आया। आई थिंक हम लोगों ने डायरेक्ट के ज्यादा एग्जाम्पल कर लिए, ये आपको होमवर्क मिलेगा। मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं। सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 25 स्टूडेंट लिव, स्पेलिंग देख लेना, इन अ हॉस्टल एंड दे हैव 40 days फूड। मतलब कहने का यह मतलब है कि 25 स्टूडेंट रहते हैं किसी एक हॉस्टल में और उनके पास 40 दिन का खाना बचा हुआ है। ठीक, तो यहां पे 10 स्टूडेंट मोर अराइव्ड। ठीक है, मान लो आज के दिन आपके हॉस्टल में 25 बच्चे रह रहे हैं और आपके पास 40 दिन का खाना बचा हुआ है। ठीक है, 40 दिन का खाना बचा हुआ है और पता चला कि आज ही शाम को 10 बच्चे और आ गए, तो आप बताइए कि अब ये खाना कितने दिन तक चलेगा। हाउ मच डेज दिस फूड कैन बी यूज्ड। ठीक है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, अब यहां पे सोचिए कि ये इनडायरेक्ट का है कि डायरेक्ट का है। सवाल पढ़िए, थोड़ा सोचिए कि 25 बच्चे थे, 40 दिन का खाना उनका चलता। अगर जैसे ही हमने लड़के बढ़ाए भाई साहब, खाना तो अब उन लोग को भी चाहिए ना, वो लोग भी तो खाना खाएंगे, उसीलिए तो हॉस्टल में रह रहे हैं। तो भैया जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो खाना जो है वो ना जल्दी खत्म होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, खाना अब जल्दी खत्म होगा।
अब तुम कहो कि 10 स्टूडेंट आउट आ गए तो ये वाले जो थे ना वो भूखे मरेंगे क्या? ये तो भाई अपने हिसाब से खाएंगे। कहाँ हम नहीं घटेंगे, खाना खत्म हो जाएगा पहले, उससे हमसे नहीं मतलब, हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। अच्छा, तो आप कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं तो आप लोग कितने दिन बाद भूखे मरेंगे? तो भैया जब 25 स्टूडेंट थे ना, 25 स्टूडेंट थे तो ये 40 दिन तक खाना चल रहा था। अब इसमें अब 10 और आ गए हैं, 10 और आए तो 25 पहले थे, अब कितने हो गए? अब हो गए 35। तो 35 टोटल हुए, 10 की बात नहीं करूंगा, 35 टोटल। अब कितने दिन तक खाना चलाएंगे ये अब आपसे पूछा गया। क्लियर? तो ये है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं तो लगा दो भाई। अब ये है इनडायरेक्ट में, आप भूल तो गए ही होगे, मुझे पता है। इसमें हम लोग ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो नीचे होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं और हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाती है। तो 25 गुणे 40 डिवाइडेड बाई 35, 5 सते 35, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 200/7 इतना डेज चलेगा। ठीक है, मान लो इसको आप और कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, यहां बचा 6, 7 बटे 56, 4 बटा इतना डेज चलेगा। ठीक है, 28 सही 4/7 डेज, मतलब ये 4/7 में घंटे आ जाएंगे कि भैया इतने घंटे तक खाना बचा। मतलब 28 दिन और 29वें दिन आपका जाके खाना हो जाएगा खत्म। क्लियर है? समझ में आई चीजें समझ में आई आप सभी लोगों को, आप सभी बच्चों को कि कैसे कैसे मैंने सवाल किया। तो 11वां सवाल आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करता हूं कि यूनिटरी मेथड आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी तरह से इसी बढ़िया कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आपकी पूरे बेसिक मैथ की क्लासेस आती रहेंगी बीच बीच में। ये सारी वीडियोस आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगी। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो बच्चे नहीं चाहते हैं बेसिक मैथ पढ़ना उनका टाइम वेस्ट हो जबरदस्ती, क्योंकि 3 घंटे की आपकी डेली की एनटीएससी क्लास चलती है। मुझे हर फेज में आपके बारे में सोचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क करिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताइएगा अगर कोई सजेशंस कि भैया आप इस चीज को और इंप्लीमेंट करिए तो और मजा आएगा, उस चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे और उस पर वर्क करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।